नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश बिहार सरकार द्वारा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। अब ऐसे में शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों को लेकर के नए नए फरमान जारी कर रहा है। इतना ही नहीं, एसीएस सिद्धार्थ भी ऑनलाइन तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अचानक से किसी भी स्कूल का निरीक्षण करने लगते हैं। हेडमास्टर से पता करते हैं कि क्या तैयारी है स्कूल में, कैसी पढ़ाई हो रही है। इतना ही नहीं, कहते हैं अगर किसी क्लास में फोन या वीडियो कॉल जो है कर देते हैं तो कैमरा बोर्ड की तरफ घुमाने के लिए कहते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ दिखाइए और बताइए कि क्या आप पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों से भी बात करने लगते हैं। तो जहां एक तरफ शिक्षा विभाग खुद तत्पर हो चुका है, शिक्षकों को लेकर के नए नए आदेश और नए नए फरमान जारी कर रहा है ताकि बिहार का जो लचर शिक्षा व्यवस्था है वो पटरी पर आ सके, तो वहीं दूसरी तरफ अब शिक्षकों की तरफ से भी खुद इसे लेकर के मोर्चा संभाला जा रहा है। आपको एक लेटर दिखाते हैं, जो लेटर एक शिक्षिका की तरफ से एसीएस सिद्धार्थ को लिखा गया है और ये शिक्षिका समस्तीपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की हैं, जिन्होंने कुछ नया डिमांड एसीएस सिद्धार्थ के सामने किया है। तो अपने लेटर में क्या लिखती हैं, पहले आपको लेटर दिखाते हैं, जिसमें कहती हैं, आदरणीय सिद्धार्थ सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए आपके स्तर से किया जा रहा प्रयासों के लिए हम अपने विद्यालय के बाल संसद के सभी सदस्यों, मीना छात्राओं, सभी बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिका की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हर शनिवार को आपको सुनना हमें काफी अच्छा लगता है। हम आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चे को पोशाक में आने की दृष्टि से हमारा विद्यालय पिछले 3 वर्षों से काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमारे विद्यालय में 95% से अधिक और कभी-कभी तो 100% बच्चे पोशाक में आते हैं। हमारे हेडमास्टर सर जी की ओर से केवल ऐसे बच्चों को रंगीन पोशाक में आने की छूट है जिनका उस दिन जन्मदिन होता है। परंतु जाड़े के दिनों में एक समस्या आती है। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अत्यंत ही गरीब परिवार के बच्चे हैं। विद्यालय में अधिकांश बच्चे पासी, कुम्हार, लोहार एवं चर्मकार समाज से आते हैं। हम बच्चों के पास आमतौर पर अच्छे ऊनी कपड़ों की कमी होती है। यही कारण है कि जाड़े के दिनों में बच्चे अपने अपने हिसाब से अलग अलग रंगों के स्वेटर, जैकेट, शॉल या चादर विद्यालय में लाते हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बिना स्वेटर के केवल इनर में ही अथवा स्कूल ड्रेस के अंदर ड्रेस पहन करके स्कूल चले आते हैं या फिर साधारण कपड़े में स्कूल चले आते हैं। हालांकि हर साल जाड़े में हमारे हेड सर जी एवं अन्य सभी गुरुजन ऐसे सभी बच्चों के लिए अपने अपने घर से पुराने स्वेटर लाकर बांटते हैं। ऐसी स्थिति में चेतना स्तर के दौरान अथवा वर्ग कक्ष में बच्चों के पोशाक में काफी भिन्नता दिखती है। हम बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि यह समस्या शायद राज्य के अधिकांश विद्यालयों में होगी। हमारा अनुरोध है कि यदि संभव हो सके तो सरकारी विद्यालय के हम बच्चों के लिए भी निजी विद्यालय के बच्चों की तरह एक समान रंग के स्वेटर का प्रावधान करने की कृपा की जाए, ताकि जाड़े के दिनों में भी विद्यालय में बच्चे के पोशाक में समरूपता रह सके, अर्थात विद्यालय के ड्रेस कोड में स्वेटर को भी शामिल किया जाए। यदि सचमुच ऐसा हो सकेगा तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय लंगुनिया सूर्यकंठ के हम बच्चे सदा आपके आभारी रहेंगे। हमारे विद्यालय के बाल संसद के बच्चों का ये भी सुझाव है कि यदि भविष्य में ये नियम लागू हो सके तो इसके लिए नेवी ब्लू रंग का फुल स्वेटर सबसे अच्छा रहेगा। और ये जो लेटर है ये बाल संसद तथा मीना मंच के सारे बच्चों की तरफ से लिखा गया है, जो क्लास 8 के बच्चे हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय लंगुनिया सूर्यकंठ समस्तीपुर। तो देखिए, अब एसीएस सिद्धार्थ के सामने एक बड़ा डिमांड बच्चों की तरफ से रख दिया गया है। डिमांड ये कि तमाम जो बच्चे हैं वो एक स्कूल ड्रेस, एक ड्रेस कोड फॉलो करें। यूं तो गर्मी के दिनों में बच्चे जो है वो नॉर्मल जो यूनिफॉर्म होता है स्कूल का वो पहन करके आते हैं, लेकिन जाड़े के दिनों में हर बच्चा अलग अलग कलर का कपड़ा पहन करके आता है, जिसके वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है। और वही दिखाने के लिए अब जो है ड्रेस कोड में स्वेटर भी शामिल करने का डिमांड रख दिया गया है। ये लेटर जो है वो बच्चों की तरफ से एसीएस सिद्धार्थ को लिखा गया है। इस लेटर में क्या कुछ था ये हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।